क्लास सेवेंथ आपका अगला चैप्टर है डेसिमल्स। तो आप डेसिमल 6 में पढ़े होंगे। तो देखिए डेसिमल क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट के साथ, जैसे 6.8 है ना। तो 6.8 या फिर 16.73 या फिर 0.053 इस तरह से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनको हम डेसिमल्स कहते हैं। अगर आपके पास नंबर है, उन नंबर्स के बीच में, उन डिजिट्स के बीच में कहीं पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है। अब डेसिमल के बारे में जब आप पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। लाइक डेसिमल्स वो होते हैं, जैसे देखिए ये 3 डेसिमल पे आप ध्यान दीजिए। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में कोई मतलब नहीं है, कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के राइट साइड में आप ध्यान दीजिए 6.73 दो डिजिट्स हैं, 8.05 दो डिजिट्स हैं और 19.66 दो डिजिट्स हैं। तो ऐसे किसी भी डेसिमल में जिनमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइक डेसिमल्स। नंबर ऑफ डिजिट सेम मतलब कि 2 है तो सब में 2, 3 है तो सब में 3, वो कौन से हैं, जैसे इसमें 7 3 है, 0 5 एंड 6 8 है, कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि 2 2 है ना, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो ये क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। उसके बाद अगर वही पॉइंट के बाद, जैसे कि इसमें देखिए 5.3 एक डिजिट है पॉइंट के बाद, 8.64 दो डिजिट है पॉइंट के बाद, 10.023 तीन डिजिट है पॉइंट के बाद। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तीनों में अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, सेम रहेंगे तो लाइक डेसिमल्स, अलग अलग रहेंगे तो अनलाइक डेसिमल्स। एक चीज़ और आपको समझ लेना है, जैसे 3.8 है, तो देखिए इसमें जो 8 है, 0.8 मतलब 8 लास्ट डिजिट है। ठीक है, 8 आपको दिख रहा है कि लास्ट डिजिट है। 8 के बाद आप कितने भी जीरोज़ लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, सब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आप डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट के बाद आप कितने भी जीरोज़ लगाते रहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हाँ, इस नंबर के पहले अगर आप लिख देते हैं 3.08 तो फ़र्क पड़ता है, बट 3.80 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3.800 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 4 और जीरो बढ़ा दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे ही 2.94, 2.940 या फिर 2.9400 सब एक ही है। ठीक है, लास्ट में जीरो, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5.74, 6.03, 0.8, 0.653, 7.2। आपको पता है कि राइट साइड से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। देखिए ये आपका 7 है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जगह 0 0 है, तो इनकी तो बात ख़त्म अभी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको करना है तो सबसे छोटा सबसे पहले लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे है 0 और ये 0, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 0.8, पॉइंट के बाद पहला डिजिट दोनों में मिलाइए। जब पॉइंट के बाद पहला डिजिट दोनों में मिलाएंगे तो इसमें छोटा है और इसमें बड़ा है, तो ये आपका सबसे छोटा हो गया, यानी कि 0.658 सबसे पहले, फिर 0.8, फिर 5.74, फिर 6.03, फिर 7.2। हमको लगता है कि आप इसको कंपेयर कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। एक डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.5, आपका अगर 0.5 लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो ध्यान दीजिए हम उस नंबर को, जो भी पॉइंट के बाद जो नंबर दिया होता है उसको हम लिख देते हैं एक नॉर्मल, जैसे कि 5 लिख दिए। ठीक है, हमने 0.5 को 5 लिख दिया, फिर अपॉन लगाते हैं। अपॉन लगाने के बाद हम लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, अपॉन यानी कि ये फ्रैक्शन का साइन बनाएंगे और 1 लिखेंगे। 1 के बाद डिसाइड किया जाता है कि कितने जीरोज़ लगाए जाएंगे। ये डिसीजन इस बेसिस पे लिया जाता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक है, इसलिए 1 के बाद एक ही ज़ीरो लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये है और ये कट रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये देखिए ये है, तो 0.08 है, तो 0.8 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने 8 लिख दिया। ठीक है,
8 लिख देंगे आप। इसके बाद देखिए आप अपॉन लगाएंगे और 1 लिखेंगे। इतना काम करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि जीरोज़ कितने लगाए जाएंगे। तो कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, देखिए पॉइंट 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 100 हो जाएगा। कटा देंगे 4 से तो 2, ये 2 टाइम्स में 25 टाइम्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0.24 है, 0.24 को आपको सॉल्व करना है, तो 0.24 के लिए आप 24 को पहले लिख देंगे, अपॉन लगाएंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के बाद आप कितने जीरोज़ लगाएंगे, 2 जीरोज़, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 जीरोज़ लगा देंगे। उसके बाद आप 4 से कटा देंगे तो 6/25 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0.225 है, ठीक है, तो 0.225 को आपको डेसिमल अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप पॉइंट हटा दीजिए, 225 ऊपर लिख दीजिए, अपॉन लगाइए जैसे रूल है, 1 लिखिए। अब डिसाइड करिए कितने जीरोज़ होंगे, 1 2 3, 3 जीरोज़ हो गए, 3 लगा दीजिए। इसके बाद 25 से दोनों को कटा देंगे तो 9/40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए 27/4 है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीधे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीधे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पे देखिए 4 6 से 24, 3 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब 3 है तो जाएगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जब जहाँ तक ले जाते हैं और रिमाइंडर बच जाता है वहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 7 बार जाएगा, 4 7 जो 28, 2 बचेगा, कट जाएगा। अब आपको न पॉइंट लगाना है न ज़ीरो बढ़ाना है, डायरेक्ट आपको ज़ीरो लिख देना है अपने मन से, ठीक है। क्वोशेंट में ज़ीरो नहीं बढ़ाना है, बस इस यहाँ नीचे अपने मन से ज़ीरो बढ़ा दीजिए। फिर 5 बार जाएगा, 4 5 जो 20, कट जाएगा। आ गया कितना 6.75, तो 6.75, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है तो इसको कन्वर्ट कर दिए, 21/8 आ गया। इसके बाद अब आप 21/8 में दें तो 21 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 2 जो 16, 5 आया, 5 बचेगा। अब 5 जाएगा नहीं 8 से, तो अब क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो बढ़ा देंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद 6 टाइम 8 6 जो 48, 2 बचा, 8 2 जो 16, अपने आप जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, 8 2 जो 16, 4 बचा, 8 5 जो 40। देख लीजिए हर जगह अपने आप जीरो बढ़ाते जाएंगे, बस एक जगह पहला जो जीरो बढ़ाना होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। कितना आया 2.625 लिख देंगे, हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है कि 536 पैसे को आप डेसिमल के मदद से रुपीज़ में कन्वर्ट करिए। आपको पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होता है, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दीजिए 536/100। सबको ये पता है कि यहाँ पे जब पॉइंट होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो की वजह से 2 डिजिट लेफ्ट में जाता है, तो 1 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 5.36 हो जाएगा, 5.36 रुपीज़, ठीक है। वैसे ही 65 रुपीज़ 78 पैसे हैं। अगर ऐसे दिया हो कि आप रुपीज़ में डेसिमल के साथ कन्वर्ट करिए तो बस इसमें आप क्या कर दीजिएगा कि रुपीज़ को इधर रखिएगा, पॉइंट के लेफ़्ट साइड रखा जाता है, और पैसे को पॉइंट के राइट साइड रखा जाता है। अगर ऐसे दिया है 536 पैसे तो आप 100 से डिवाइड करिए, डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाइए, 5.36 हो गया। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो रुपीज़ वाले पार्ट को पॉइंट के लेफ्ट साइड रखिए और पैसे वाले पार्ट को पॉइंट के राइट साइड लेते आइए। जैसे 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 को पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा, और 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी पॉइंट यहाँ पे है, 100 से आपने डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में जाएगा, 2 डिजिट हमको चाहिए, हमारे पास कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। इस वजह से आप क्या करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए 5,000 हो जाएगा, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे पॉइंट है, 3 डिजिट हमको चाहिए, 1 ही डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 0.005 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज आगे है, इसको करना है, हम भेज दे रहे हैं, आप कर दीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसका एक वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा।